मुरीदास देख लो तत्व का आवर्त वर्गीकरण, ठीक बा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ई वाला है नु, ई लेते वाला कल से, ठीक बा। ये मतलब विषय निचोड़ बा, पूरा कहानी इसी पर है, ठीक बा, ई एलिमेंट पर, ठीक। तो अब कैसे कैसे खोज हुआ है, कैसे कैसे कहानी है, इसका पहले कथा जानना है, उसके बाद इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि कौन कौन का होता है, ठीक बा। कल से लेते हैं ना, लो आप समझो, आओ यहाँ पे। एलिमेंट, एलिमेंट का खोज हुआ है, ठीक है ना। इसका आविष्कार और खोज दोनों अलग अलग होता है। इसका खोज हुआ है, ये आविष्कार नहीं हुआ है। आविष्कार और खोज में अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन आविष्कार एंड खोज। मतलब खोज, आविष्कार मतलब से, खोज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सामान घर में भुला गया है तो जाओ उसको ला दो ढूंढ के, तो क्या होगा, खोज का। आविष्कार का मतलब कि खुद से बना दिए, वो आविष्कार हो गया, ठीक बा। अब खुद से बना दिए तो आविष्कार हो गया। जैसे कपड़ा से हम लोग जामा पैंट सी दिए, आविष्कार हो गया एगो का। लेकिन हमने जो सिया उनके आविष्कार हम देख देख करते हैं, मतलब ये आविष्कार हो गई, ठीक बा। खोज वजन खोज के ला दिए, कपड़ा भुला गया है तो खोज दो तो खोज, और सीधा तो आविष्कार, ठीक बा। तो वही यहाँ बताइए एलिमेंट का हुआ है ना, जितना इस सारा का खोज हुआ है, ये सब प्रकृति में विद्यमान था, मतलब प्रकृति में था पहले, विद्यमान मतलब का था, ठीक बा। लेकिन इसका क्या हुआ है, खोज हुआ है धीरे धीरे, ठीक है नु। अभी तक एलिमेंट कितना है, 118 गो है। लेकिन डायरेक्ट 118 को थोड़ा था, नहीं था। शुरुआत में जब 1800 में खोज हुआ तो 1800 में सिर्फ 30 गो एलिमेंट था, 30 गो ओनली, ठीक बनू। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग आया, जैसे जैसे दुनिया डेवलपमेंट किया, वैसे खोज चालू हो गया। तो अभी तक खोजाई हुआ 118 गो। लेकिन तुम लोग किताब जब छपाया है बुक, तब दिया 114 गो। किताब के हिसाब से 114 गो, और अभी के हिसाब से 118 गो, ठीक है, जो प्रेजेंट चल रहा है। तब देखो हम लोग का आसपास जितना भी सामान है, ये सब का मिश्रण है। मिश्रण का होता है यौगिक मिश्रण, ये दो गो चीज। मिश्रण मतलब ये होता है कि मिल के बना है का। हम लोग का जितना भी है देह में का पहनते हैं कोट वोट, इसमें कथी है, मिला नहीं है, कपड़ा है का, उसके सियाई लगा हुआ है, उसको दर्जी सिया है, तब न बना है। तो सारा चीज मतलब कि मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या होता है कि मतलब कि 2 या 3 चीज मिल के बना है, उसे बोलते हैं मिश्रण का। ब्रेंच बनता है तो इसमें कांटी लगता है का, दोनों मिल गया तो मिश्रण हो गया का। यानी दुनिया में जितना भी चीज है लगभग सारा चीज का है, मिश्रण है, ठीक है मिश्रण। अब देखो जैसे मानो कि 30 गो फर्स्ट बार एलिमेंट खोजा गया। अब दिक्कत ये था कि 30 गो एलिमेंट को रखा जाए कैसे, मतलब 30 गो एलिमेंट है तो इसको कुछ ना कुछ नंबर के हिसाब से रखना पड़ेगा ना, एटॉमिक के हिसाब से। जैसे मान लो स्कूल में है तो बच्चा सब खड़ा कराना है लाइन से, तो क्या पहले छोटका तब बड़का तब बड़का, तभी होता है बड़का। आके एक फर्स्ट में एगो बड़का एगो छोटका एगो बड़का एगो छोटका, तो उससे नहीं ना होगा, तो अच्छा नहीं होगा। कतार में सजाने के लिए 2 गो नियम है, या तो पहले छोटका बड़का बड़का करते करते एटरी के टर्न खड़ा कर दो ना, ना तो पहले के बड़का तब छोटका करते करते इस तरह कर दो। 2 गो नियम है, या तो पहल का छोटा पहल का बड़का, या तो आरोही ना तो अवरोही, ठीक बा। ये 2 गो नियम है। समझ गया। आप देखो जैसे मानो कोई दुकानदार है, ठीक है ना, दुकानदार है। अब ये दुकानदार है मानो, ठीक है ना, तो ये मानो अगर कोई सामान बेच रहा है, मानो आलू प्याज है, ठीक बानू, आलू प्याज है, ठीक है नु। अब ये दोनों एक एक गो थैला में मिला दिया है, ठीक है नु। तो बताओ जब ये दोनों एक एक थैला में मिलाया है, तो अगर कोई ग्राहक जाएगा खरीदने के लिए तो उसको परेशानी होगा कि आसानी होगा, परेशानी होगा। पर निकाल 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 दे देगा का, देगा तो उसको मतलब ज्यादा परेशानी होगा। लेकिन अलग अलग रहेगा तो कम रहेगा। समझ में आया नु। तो अलग अलग होने में का आसानी होगा, और इससे एलिमेंट को अगर अलग अलग इसके नियम के हिसाब से रखा जाएगा तो पढ़ने में आसानी होगा, एक में रहेगा कठिनाई होगा का। तो ये आलू प्याज की तरह वो भी है कि अगर एक में है तो कठिनाई, अलग अलग है तो आसान है। चाहे मानो अगर यहाँ पे साबुन रख दिया, ठीक है नु, तो साबुन भाई 2 तरह होता है, एक नहाने वाला एक कपड़ा खींचने वाला का। अब सब एक में मिला कर रख देगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, जाएगा मांगने तो
दिक्कत होता है, तो दुकानदार क्या कहता है, देखो डब्बा बाई डब्बा बना देता है, पता है डब्बा डब्बा बनाता है, ठीक है ना भाई। मानो यहाँ पर देखो ये आलू वाला गोदाम है, तो ये प्याज वाला गोदाम है, क्या बोलू, साबुने है, तो मानो यहाँ पे ये स्नान करने वाला साबुन है का, तो ये 5 रुपया वाला है तो अलग रखेगा। फिर मानो ये स्नान वाला है 10 वाला है तो अलग रखेगा। फिर ये कपड़ा धोने वाला है, मानो धोने वाला है, ये 5 रुपया है तो अलग होएगा, ये 10 रुपया वाला है तो अलग रखेगा का है, क्योंकि उसको देने में आसानी रहेगा का भाई। वो आराम से तू जौन मांगेगा उसको निकाल के दे सकता है, नहीं तो सब ले आएगा 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया एक मिला दे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तब तो मांगा तो 1 घंटा को खोजेगा पहले, तब देगा, ठीक है नू। इसी तरह इसको भी रखा गया है, ठीक है नू। इसको भी एटॉमिक के अनुसार, इसको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इसको रखा गया है, ठीक है नू। इसको सजाया गया है चूंकि हम लोग के पढ़ने में आसानी रहे, कोई कठिनाई ना हो, ठीक। जैसे देखो है तो समझ में आ गया, क्योंकि इसको अलग अलग कर दिया जाएगा तो आसान रहेगा। उस तरह एलिमेंट को, इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे मानो कोई स्कूल है या कोई स्कूल है, उस स्कूल के पूरा बच्चा को लेकर फील्ड में खड़ा कर दो, तब बोलो कि इसमें जाकर तुम छाटो कि कौन पहला के है, कौन दूसरा के है, कौन पांचवा के है, तो बड़ी कठिनाई हो जाएगा। सबसे आसान का है, सारे लड़कों सबको भेज दो अपना अपना क्लास में, ऑटोमेटिक चिन्हा जाएगा कौन का क्लास का है क्या। ये आसान है, ये आसान है, सबको एक ही चिनते रहो ना, तू पहला के है, तू पांचवा के है, तू 10वां के है, इसे बोला बोल आराम से सब कोई जाके अपना अपना क्लास में बैठ जाओ, आराम से पहचान जाएगा कौन लड़का का क्लास में है क्या। सेम उस तरह एलिमेंट की कहानी है, ठीक। इसको समझाने के लिए सबको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा गया है, ठीक। तो देखो अगर यहाँ बात किया जाए कि ये एलिमेंट का खोज, तो देखो सबसे पहले का बात यहाँ पे स्टॉप ये रख लो कि 1800 ईस्वी में, ठीक है नो, 1800 ईस्वी में, ठीक है नो, केवल कितना तत्व था, 30 तत्व का खोज था, ठीक है नो। मतलब 1800 ईसा पूर्व में ईस्वी में था ना, सिर्फ 30 गो तत्व का ही खोज हुआ था। तो 30 गो तत्व का खोज हुआ था, तो उस समय तो इसको प्राप्त करना पढ़ना आसान था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डेवलपमेंट किया गया, जैसे साइंटिस्ट आए लो, इसमें 3 गो 4 गो साइंटिस्ट आएगा लो। सबसे पहले का आएंगे इसमें डाबेराइनर, नाम है डाबेराइनर, ये फर्स्ट है, डाबेराइनर ये फर्स्ट साइंटिस्ट है। ये जब आएंगे तो अपना नियम देंगे, तो ये नियम देंगे, इनका कुछ और नियम है। ये बोलेंगे कि 2 गो के गुण तीसरे के बराबर होता है, ये देंगे। इनके बाद एक और आएंगे न्यूलैंड्स आएंगे, तो न्यूलैंड्स ने अपना नियम देंगे, तो उनका नियम भी, मतलब डेबराइनर का नियम भी खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा, न्यूलैंड्स का नियम भी खत्म हो जाएगा। और जब बताएंगे तो वो लोग का नियम बताएंगे कैसे कैसे है। उसके बाद मेंडलीव जी आएंगे, वो अपना नियम देंगे, उनका भी नियम खत्म हो जाएगा, उनका भी नियम सफल नहीं होगा। लास्ट में आएंगे हेनरी मोसले जी, तो मोसले जी के ही आधार पे पूरा पीरियोडिक टेबल है, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, इसको मोसले जी बनाए हैं, ठीक है नु। तो मोसले जी का अनुसार ही पढ़ा, यानी 3 गो 4 गो आएगा वैज्ञानिक में, 3 गो वैज्ञानिक फेल रहेगा लो। एगो चौथा वैज्ञानिक है हेनरे मोसले जी, कितने तो लेकिन लाभ लिखा है मोजले, लिखी होता है मोसले, तो मोसले जी के सही रहेगा, ठीक है नु। उनके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रकृति में कितना यहाँ पे तत्व है, 30 तत्व है, ठीक है नु। कब 1800 ईसा एग्जाम में आएगा कि 1800 में कितना तत्व खोज हुआ था, तो ओनली 30 गो, ठीक बनू। अब देखो हमारे आसपास के क्या है, हमारे आसपास के आसपास के पदार्थ क्या है, मिश्रण है नु। हमारे आसपास के पदार्थ का मिश्रण है, मिश्रण है, ठीक है नु। मिश्रण है, मिश्रण मन का मिला हुआ है, ठीक है नु। लेकिन कुछ ऐसा तत्व मिलेगा जिसका समान, इसमें 2 गो 3 गो तत्व मिलेगा जिसका एक ही गो परमाणु द्रव्यमान होगा, तो उसको भी सजाने का कुछ तरीका है, उसको भी देखा जाएगा कैसे सजेगा, ठीक है नु। तो ये हुआ, ठीक। तो हमारे आसपास के जितना भी है सब का है मिश्रण, ठीक है नु। अब देखो इसमें कुछ और चीज है, इसमें एक और चीज है जिसका नाम है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस है, ठीक, वो 6 गो होता है, उसको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है नु। वो अपना कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में भागे नहीं लेता है, उसका बड़ा प्रॉब्लम ये है।
जितना 6 गो है, ठीक है, जिसको एनोड गैस कहते हैं, जिसको हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल जो है अभी जो हम लोग पढ़ते हैं उसका 18वां ग्रुप में जो है, यानी 0 ग्रुप, देखो यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, रेडॉन है ना। वहां पे ये सारा चीज ऐसा खतरनाक है नु, ये अपना किसी से भी रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है नु। इसको किसी से मतलब नहीं है, इस सबसे ये का दुनिया अलगे है, ठीक है नु। तो वो 3 गो ऐसा है जो कि किसी से भाग नहीं लेता है। हाई वाला ई वाला देखो, ई वाला पढ़ते हैं, देखो हाई वाला आई हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन और रेडॉन, यही जो 6 गो जो है ना लास्ट वाला, ये इसी किसी से भाग नहीं लेता है, ठीक है नु। हाई जो ओजी है ये अभी खोजा गया है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक। लेकिन हाई जो 6 गो है ये किसी से भी भाग नहीं लेता है, ठीक है नु। तो देखो यहाँ पर निष्क्रिय गैस, देखो निष्क्रिय गैस, ठीक है ना। तो निष्क्रिय गैस को हो गया 6 गो, ठीक है ना। ये 6 गो है, 6 कौन, देखो एक हो गया He से हीलियम का, उसके बाद से Ne से नियोन, Ar से आर्गन का, इन हो गया Kr से क्रिप्टन, ठीक है नु। उसके बाद से X से एक्सॉन ना, Rn से रेडॉन, यही 6 गो है। ये नमूना लोग याद रखना, ठीक है नु। यही 6 गो नमूना है जो कि अपना रिएक्शन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता ही नहीं है, ठीक है नु। हाँ, एक और बात याद रखना, बॉल में कौन गैस भरा होता है, आर्गन, ठीक बानू, ये भी दिमाग में आया था बता दिए, ठीक है नु। तो ये भी यहाँ पे लिख सकता है लो फॉर्म में कि बल्ब में कौन गैस होता है। हाँ, तो बल्ब में हम लोग के आर्गन गैस होता है, आर्गन गैस होता है गैस होता है, इसीलिए बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरा होता है, ठीक है नु। और निष्क्रिय गैस की संख्या कितना होता है, 6 गो, कभी 7 गो मत बोलना, ठीक है नु। ये निष्क्रिय का मतलब है कि अपना किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, अपना खुद के दुनिया अलग बनाता है, ठीक है नु। समझ में आया। आलू प्याज टमाटर वाला, अरे तो आलू बताया ना, आलू प्याज टमाटर, अब क्या करो, रखो ना एक में आलू रख दो, आलू रखो, प्याज रखो, टमाटर रखो ना, बोलो टमाटर रख दो ना, टमाटर, अब भिंडी रख दो क्या, और कुछ लिख दे, घिउरा गोभी रख दो क्या, आई गोभी रखो, बैगन रखो का, एक में रख दो, तब जाके मांगो हमको 2 किलो चाहिए, तो देखो कितना दिक्कत हो रहा है उसको, उसको गिनते गिनते उसको 1 घंटा इसी में लगाता है गिनेगा, खोजते खोजते, इसीलिए सबको अलग अलग दौरा में रखता है क्योंकि आसानी लगेगा बेचने में। उस तरह इस लोग को हम लोग के एलिमेंट को भी अलग अलग सजाया है, क्या कि हम लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, ठीक बा, कौन दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, अब कुल संख्या, कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो हम 2 बताएंगे तत्वों की संख्या, पहले बात समझ लो, किताब के अनुसार बताएंगे, एगो अभी के अनुसार बताएंगे। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है नु, कि मॉडर्न वर्तमान पूछ देगा तो अभी चलो बताएंगे, वो बताना आप। अगर पूछेगा कि ये वाला आवर्तोरीकरण में कितना है, तब किताब वाला सिस्टम देना, ठीक बा, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ बात के जाओ लोग टोटल एलिमेंट के, टोटल एलिमेंट यानी कुल तत्व, तो कुल तत्व हाँ, एक बात और समझ लो, ये भिंडी वाला भटका देना, कौन दिक्कत है भिंडी वाला के, ये 19वीं शताब्दी में, ठीक है नु, 19वीं शताब्दी ठीक है नु, शताब्दी में क्या हुआ, ठीक है नु, जैसे 30 गो एलिमेंट था, ठीक है नु, ये 18 में था, लेकिन 19 में कुछ और खोज हो गया, ठीक है नु। तो उसमें क्या हुआ, देखा गया कि कुछ ऐसा एलिमेंट था, ठीक है नु, जो अलग अलग रूप के था, ठीक है नु। जैसे कुछ लड़का था, कुछ लड़की था, और कुछ ऐसा एलिमेंट मिल गया जो दोनों था, ठीक बा। तो ना देखो इसको हम लोग का उस समय के साइंटिस्ट को 2 भाग में बांटा था लो, ठीक है नु।
दो कौन कौन भाग से एगो बांट दिया लो धातु के रूप में, ठीक है नु, जाओ तुम प्योर मेटल है, ठीक है नु, आ एगो बांट दिए लो अधातु के रूप में, ठीक बा। तो एगो अधातु हो गया, एगो अधातु हो गया, ठीक है नु, आएगा एगो ऐसा मिल गया जावना में दोनों गुण मिल गया, उसको उपधातु बोल दिया लो, ठीक है नु, वो क्या हो गया, उपधातु हो गया। ठीक, तो तीन तरह के बटा गया, अभी भी वो तीन तरह के है, ठीक है, लेकिन उस समय के जमाने में दुई गो था, तीसरा का नहीं था, अभी तीन गो आया है, ठीक है नु, लेकिन पहले था धातु अधातु में बटा था लो, लेकिन अभी तीन गो में हो गया है, तो धातु अधातु जिसमें दोनों हो, उपधातु, ग्रेफाइट, अपवाद अपवाद ना, समझ में क्या नु। अब इसके बाद आओ तो यहाँ टोटल एलिमेंट कितना है, सुनो यहाँ पे, तो टोटल एलिमेंट के संख्या कितना, 114, ये कहा किताब के अनुसार, ठीक बनू, अभी कितना है 118, समझ में आया, किताब के अनुसार से 14 और 18, ठीक है नु। अब देखो इसमें आओ, अब मेटल की संख्या कितना है, देखो मेटल एलिमेंट, धातु, ठीक बनू, धातु धातु अधातु लिख दे रहे हैं का, धातु कुल तत्व तो इतना, अब मेटल कितना है, मेटल यानी धातु कितना है, तो धातु के संख्या कितना है, सुनो, अगर किताब के अनुसार पूछेगा तो 92 गो, अगर मॉडर्न के हिसाब पूछेगा 93 गो, ठीक बा, ये वाला 92 गो, ये वाला 93 गो। बी में देखो अधातु के संख्या बोलेगा नॉन मेटल के, ठीक, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल पूछेगा नहीं अधातु, तो अधातु के संख्या कितना हो जाएगा, 22 एंड 17, ठीक बानू, यानी किताब के अनुसार 22 गो और मॉडर्न के अनुसार 17 गो, ठीक बा। अब कहोगा मेटालॉइड्स का उपधातु, मेटालॉइड्स उपधातु की संख्या, तो उपधातु की संख्या कितना है, तो अगर यहाँ किताब के अनुसार 7 गो, इसके अनुसार 8 गो, समझ में आया नु, या चिन्ह है, कौन दिक्कत है, तो ये हो गया धातु और अधातु, और इसका थोड़ा बहुत कहानी, और उसके बाद साइंटिस्ट लोग के बारे में बताएंगे कौन क्या किया है लोग। 19वीं शताब्दी में जो खोजा गया था ना, ठीक है नु, धातु अधातु कुछ था इसमें एक ही गो मिल गया था, मतलब कि दोनों का गुण एक ही मिला हुआ था, उस समय के 3-4 गो एलिमेंट था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसा था नु इसमें कि दोनों का गुण मिला हुआ था, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक बा, हाँ, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक बा, चारों ये एक के टाइप याद हो जाएगा, तो हाँ, तो मैं देखो यहाँ, अब इसका देखो है तत्व का आवर्त और किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे समान गुण वाले, समान माने एक समान का, समान गुण समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में, ठीक बा, सजाने की विधि को तत्व का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं, मतलब चैप्टर का मेन उद्देश्य जो था वो यही था, समझ में आया नु, हाँ, कि समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में सजाने के विधि का कहते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त मतलब 5 रुपये वाला साबुन 5 में रखो, 10 वाला 10 में रखो, टमाटर को टमाटर वाला डिब्बा में, इना के आलू में फेंट दो ना, तो उन तत्व ने आवर्त ना हुआ, ठीक बा, आवर्त मतलब सेम, ठीक बा, साइज में रखो, समझ में आया,
ये डबेराइनर के त्रिक क्वेश्चन बा, ठीक बानू। हाँ, ये भी एलिमेंट पर ही काम किए हैं, ठीक है ना। ये डबेराइनर का त्रिक कब लागू हुआ, कब अपना त्रिक दिए, तो यह अपना त्रिक, ठीक है ना, यह अपना त्रिक जब दिए ना, ठीक है ना, त्रिक तो 1817 ईस्वी में, ठीक बानू, 17 ईस्वी में इनका डबेराइनर त्रिक बताए, ठीक है ना। क्या बताए, ये बोले कि तत्व को यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है नु, तीन तीन वर्ग में रखा जाए, मतलब वह डब्बा बना हैंगा डब्बा, ठीक बनू, तीन तीन वर्ग में रखा जाए, तो इनका का नाम था कि दो परमाणु द्रव्यमान, यानी पहला और लास्ट वाला द्रव्यमान, ठीक है नु, बीच वाला द्रव्यमान के बराबर होता है, लगभग बराबर, ये भी कंफर्म नहीं किए हैं, लगभग बराबर होता है। इनका ये का नाम था, जब तत्व एलिमेंट खोज हुआ था तो इन्होंने अपना त्रिक दिए थे कि यदि समान गुण वाले तत्व को या समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को, ठीक है ना, तीन तीन खंड यानी डब्बा बनाकर इस प्रकार सजाया जाए कि, ठीक है नु, दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान लगभग बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ये डबेराइनर के था, ठीक बनू, मतलब हैकर आ हैकर जोड़ा जानू तो हैकरा बराबर औसत मान, औसत खाली एक तरह मान ना, औसत। अब औसत मान क्या होता है, तो मैथ में ना पढ़ा लो औसत, देखो मैथ में हम तुम लोग पढ़ाए हैं मीन, माध्य, अब बोले थे सीबीएसई वाला पढ़ता है एवरेज, औसत, तो वही बतियाई है, ठीक बा। तो यहाँ पर औसत दे दिया है और माध्य पढ़ता है, औसत दिया है, बात यह है। अब यहाँ देख लो इनका त्रिक में यही था, ठीक है नु, यह अपना देखा इनका त्रिक कैसा होता है, यदि, ठीक है नु, समान, ठीक है नु, परमाणु परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, यदि समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को हाँ तत्व को ठीक है नु, ये समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को आरोही क्रम में, आरोही एगो अवरोही होला एगो आरोही होला, ठीक बा। तो आरोही अवरोही समझ में ना आई, चूंकि मैथ कमजोर बात लगा, ठीक बा। तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम तकलीफ बा, हिंदी में लिखा क्वेश्चन में बढ़ते क्रम। अब जिसको बढ़ते क्रम ना आता होगा तो पहले का छोटका, तब बड़का, तब बड़का, तब बड़का, लास्ट में बड़का, ठीक मानो आरोही क्रम, ठीक बा। समझ में आया नु, चोर समझ में आयल, ना आयल तो एयरटेल का टावर हैंग खड़ा कर दो, हैंग कर दो, हैंग कर दो, हैंग 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 बड़का टावर ना, ये क्या बोल आरोही क्रम, ठीक बा। तो देखो तत्व का आरोही क्रम में सजाया जाए, सजाया जाए कि, ठीक है नु, दो तत्वों का सजाया जाए कि दो तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान लगभग, लगभग, ठीक है नु, बीच वाले तत्व के का परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक बनू, द्रव्यमान के बराबर होगा, बराबर होगा चाहे होता है, ठीक बा। ये कौन बताया है, डबेराइनर जी ने, ठीक है नु। ये इनका यही तरीक था कि यदि समान गुण वाले या समान परमाणु द्रव्यमान वाले या समान गुण वाले तत्वों के इस प्रकार सजाया जाए बढ़ते क्रम में कि दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान लगभग बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के औसत के का हो,
बराबर हो। अब कैसे बराबर हो, जैसे देखो यहाँ पे क्षारीय धातु बता दे रहे हैं, 2-3 गो एग्जाम्पल, एगो देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक बा। उनका एग्जाम्पल देखो कैसे बताए थे। जैसे मानो यहाँ पे ये डब्बा हो गया, ठीक। बता रहे हैं क्षारीय धातु के, क्षारीय धातु में, ठीक बा। अब देखो कैसा है, जैसे देखो यहाँ पे हमने एक ले लिया लिथियम, ये तत्व हो गया, ये काम करो इसको तत्व लिख दो, तत्व हो गया का, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक बा। इसको लिखता है AMU शॉर्टकट में, ठीक बा। पर आओ, ठीक बा। परमाणु द्रव्यमान, जैसे मानो लिथियम हो गया, Na से सोडियम हो गया, K से पोटेशियम हो गया, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होगा। और सोडियम के कितना होगा, 23 होगा। और पोटेशियम में कितना होगा, 39 होगा। परमाणु द्रव्यमान समझ में आया, ये तीनों का। तो इनका नियम के अनुसार यही न होता है कि हर दोनों के जोड़ के औसत निकाल दो तो हैकरा बराबर हुई, मतलब इनका कहने का अनुसार ये है, ठीक है नु। तो लिखा यहाँ पर बीच वाले तत्व का, बीच यहां से बना रहे हैं, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर दोनों के जोड़ का अगर औसत निकाल लेंगे तो बीच वाला के बराबर आ जाएगा, मतलब इनका कहना था जो हम बोल रहे हैं। तो मानो यहाँ पे ही कितना है, 7 गो, अब प्लस है कितना है, 39 गो। तो उसमें क्या बताया था हम तरीका कि संख्यावा को गिन के आ जोड़ के भाग लगा दो ना, तब बाटा कब हुआ, 2 गो। एगो काम करो है दोनों के जोड़ दो, 40 गो 6 गो 46 गो, बाटा है कितना 2 गो, कटबो तो कितना आ जाई 23 गो, सही मिल गया 23 गो, बीच वाला में 23 गो आ गया। लेकिन इनका अतिरिक्त जो था नु, ये मात्र 9 गो एलिमेंट तक ही सीमित हुआ, उसके बाद इनका तरीके काम नहीं कर रहा था, ठीक है नु। तो लास्ट में जाके इनका तरीका हो गया, असफल हो गया, ये सफल नहीं कर पाए, ठीक है नु, ये असफल हो गए। लेकिन उनका तरीक दो था इस तरह था, ठीक है नु। ये सिर्फ 9 गो एलिमेंट पर काम किए हैं, 3 गो बताया है, अब 6 गो और है। तो एग्जाम में सिर्फ ये आएगा, ठीक है नु, कि कितने एलिमेंट पर जाके समाप्त हुआ, तो 9 गो एलिमेंट पर जाके समाप्त हो गया। अब इनका कुछ लिमिटेशन है, इनका कुछ नियम है, जो कि जगह और आई 6 गो एलिमेंट देख लो कौन कौन सा है, कैल्शियम, एस्ट्रोंटियम और बेरियम, फिर यहाँ पे Cl क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये 6 गो हुआ, 3 गो ही 9 गो, यानी 9 गो तक इनका नियम चला, उसके बाद इनका नियम असफल, इनका लिमिटेशन अब क्या सर, क्लासिफिकेशन ले मुंडी लाल देखो, इसका कुछ सीमाएं हैं डबराइनर का, ठीक है नु। देखो डबेराइनर के वर्गीकरण के सीमाएं, ए सीमा जी देखो पीछे कैसे होती है, देखो इनका सीमाएं, देखो इनका सीमाएं का है, देखो उस समय तक के तत्वों को, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सिर्फ हाँ, सिर्फ त्रिक के आधार पर, त्रिक के आधार पर
रखा गया, ठीक बानू। मतलब कि उसके समय जितना भी था तत्व उनको त्रिक के आधार पर रखा गया, ठीक बा। लेकिन दूसरा का गलती इसमें यह था कि यह त्रिक के कुछ तत्व तक ही लागू हुआ का, त्रिक के कुछ तत्व तक ही लागू हुआ, तक ही लागू हुआ। मतलब कितना तत्व तक, 9 ना, 9 तत्व तक लागू हुआ, ठीक है नू। आई देखो सभी तत्व तक लागू नहीं हुआ, ठीक है नू। यह त्रिक का हुआ सभी तत्व तक लागू नहीं हुआ, सभी तत्व तक लागू नहीं हुआ, कुछ तत्व तक 9 गो सिर्फ सभी तत्व तक लागू नहीं हुआ, समझ में आया। कुछ तक लागू हुआ, कुछ लागू हुआ, बाकी और तक सभी तत्व, यह त्रिक सभी तत्व तक लागू नहीं हुआ, ठीक बा। नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक बानू। कुछ तत्व तक ही लागू हुआ, लेकिन उस समय तक जितना तत्व था उनको किसके आधार पर रखा गया, यही त्रिक के डबरायर के त्रिक के आधार पर, ठीक बा। ये देखो लास्ट में यह का हुआ, यह त्रिक का हो गया असफल हुआ, यह त्रिक असफल हो गया, ठीक बा। क्योंकि का इनका भी मजबूरी है का, ये भी अपना काम किए लेकिन इनका काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मेहनत तक किए थे का, मेहनत लेबर किए थे, चूंकि इनका लेबर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कोनो बात नहीं है, लेकिन मेहनत तक किए, इसलिए लास्ट में जाके यह तरीका हुआ असफल हो गया, ठीक है नू। तो जितना पढ़ा है ये सारा डेबराइडर के कथा कहानी यहाँ तक खत्म। ये एक अंग्रेजी साइंटिस्ट है, ठीक है नू। देखो न्यूलैंड ने अपना सिद्धांत यही दिया था, बता समझा रहा है का दिया था। न्यूलैंड ने सबसे पहले अपना सिद्धांत दिए थे, ठीक है नू। इनका सिद्धांत कब था, 1886 में ईस्वी में, ठीक बनू। तो न्यूलैंड ने अपना सिद्धांत कब दिया था, 1886 ईस्वी में न्यूलैंड ने। इन्होंने बोले थे, मतलब ये भी एलिमेंट पे काम किए बहुत सारा, तो इनका काम यही था, इनका कहा नाम यही था कि ये अपना एक तरह का ऐसा डब्बा बनाया इस तरह के, जो इन्होंने बोले कि प्रत्येक तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है, बराबर होता है। इनका तनी गाना में ध्यान बेसी था, ठीक बा, इसलिए इन्होंने गाना के सुर में ही बना दिए। गाना का सुर का होता है सारे गामा पध निशा, फिर सारे आ गया। देखो सारे गामा पध जाएगा ना, आगे इंटरनेट पढ़ेगा लो, म्यूजिक से लेकर तो वहां पर पढ़ाएगा लो। ये जो होता है ना 7 गो गाना का सुर होता है, तो 7वां सुर फिर 8वें सुर पर आ जाता है। मतलब देखो सारे गामा पध नि सा, तो सारे गामा पध नि सा, ठीक बानू। या पहले गाना सुनेगा नो सन 62 वाला गाना, तो इसमें इस सुर मिलेगा, ठीक बा। तो इसका गाना का सुर है ये सारे गामा पध नि सा, ठीक बा, नी आ फेन सा, फेन सा, फेन नी, फेन सा, ठीक। मतलब कि यहाँ जा रहा है फिर यहाँ पे आ जा रहा है, तो इनका का नाम यही था ठीक है नू, कि हमारा तत्व का गुण यानी फर्स्ट तत्व का गुण लास्ट तत्व के गुण के बराबर होगा। लिथियम के बराबर सोडियम का होगा, इसमें यही ना है, लिथियम का बराबर सोडियम का होगा, बेरिलियम के बराबर मैग्नीशियम का होगा, इसका बोरॉन के बराबर एल्युमिनियम का होगा, ठीक। तो इन्होंने अपना सिद्धांत में यही बोला कि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में इस प्रकार लिख रहे हैं ताकि हमारा फर्स्ट तत्व का गुण लास्ट वाला तत्व के गुण के बराबर होगा। यानी प्रत्येक मतलब हेकरा बराबर है, मतलब ये हो गया लिथियम के बराबर, ये वाला बताए थे, ठीक है नू। लेकिन इनका सिद्धांत था ना, ठीक है ना, छिका था सिद्धांत, ठीक है नू, लेकिन इनको अपने आप में घमंड हो गया था, ठीक बा। ये बोले थे कि 56 गो तत्व का, इनके समय में सिर्फ 56 गो तत्व का खोज हुआ था। कितना, 56 गो। 56वां तत्व का है थोरियम, ठीक बानू, थोरियम,
ठीक। ये थोरियम है। तो इनके समय में सिर्फ 56 गो तत्व ही विद्यमान थे, मतलब कि थे। तो इन्होंने क्या बोले कि हमरा से बड़ा कोई नहीं है, हम तो हम। ये बोल रहा है कि इसके बाद कोई तत्व का खोज नहीं होगा। बड़ा दिक्कत ही है। ठीक। फर्स्ट वाला क्या बोले थे कि इनके बाद खोज हो गया होगा, तो नया तत्व बोल दिए थे, लेकिन इनको अपने आप पर थोड़ा ज्यादा विश्वास था, तो ये बोले इनके बाद कोई तत्व का खोज ही नहीं होगा। लेकिन 56 तत्व था, उसमें भी इनका काम डिसबैलेंस था। इनका नियम सिर्फ लागू कहाँ तक हुआ? कैल्शियम तक। ठीक है नु। यानी जो ये सारे गावा पौधे निशा गाना था, गाना बजाना वाला, ये कहाँ तक? सिर्फ कैल्शियम तक हुआ। उसके बाद इनका नियम विफल हो गया। जैसे पहले डबनाइजर के कहाँ तक हुआ था? 9 गो तक, 9 हुआ था। लेकिन यहाँ कैल्शियम तक इनका हुआ और इसके बाद इनका कहानी खत्म। अब देखो उसके बाद क्या हुआ? जैसे निष्क्रिय गैस के खोज हो गया, ठीक बनू, निष्क्रिय गैस। अब निष्क्रिय गैस का है जब किसी से कोई अपना मतलब नहीं रखता है ना, निष्क्रिय गैस। तो जैसे जैसे है खोज हो गया, वैसे इनका काम बिगड़ गया। अब मिल रहा था 8वें सुर पर, अब जाके मिलने लगा 9वां सुर पर। ठीक है नु। पहले क्या बोलते कि फर्स्ट का गुण 8वें गुण का बराबर होगा, लेकिन जैसे वो निष्क्रिय गैस का खोज हो गया, वैसे क्या हो गया इनका फर्स्ट का गुण 8वें नहीं 9वां पे जाके मिलने लगा। ठीक है नु। बस इनका क्या हो गया? नियम असफल हो गया। इन्होंने क्या हो गए? फेल हो गए। और इनका नियम उसी तत्व पर लागू हो रहा था जो हल्का था, जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था, हल्का था, उन्हीं पर इनका नियम लागू हुआ। और जिनका भारी था उन पर, उस पर लागू नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो इनका सिर्फ हल्का पर हुआ है, भारी पर नहीं हुआ है। और निष्क्रिय गैस आने के बाद 8वां स्थान नहीं बल्कि 9वां स्थान पकड़ लिया। ठीक बा। हाई वाला एंड है, एंड है, ई वाला एंड है। ठीक बा। तो इसको समझ लो, इसको उतारो। अगर उतार लिया तो मत कहो। लॉ ऑफ ऑक्टावेस। देखो यहाँ पे न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के सीमाएं देख लो सीमाएं क्या है? इनका सीमाएं मतलब कुछ का नियम यही है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में होगा इनका नियम कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक लागू हुआ नु। तो देखो यहाँ पर लिखना यह नियम, ठीक है ना, कैल्शियम सी चलेगा, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। इसके बाद इनका लागू नहीं हुआ। ठीक है नु। कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कौन दिक्कत? इनका फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या था कि यह सिर्फ हल्के परमाणु द्रव्यमान पर ही लागू हुआ। ठीक है नु। यह नियम भारी पर नहीं हो रहा था। ठीक है नु। तो यह नियम, ठीक है नु, केवल हम लोग के हल्के, ठीक, हल्के परमाणु द्रव्यमान पर ही लागू हुआ, भारी पर नहीं हुआ। ठीक बा। जितना हल्का हवा था सब पर लागू हुआ। इन्होंने कहीं कहीं पर दो गो तत्व भी रखा तो भी लागू नहीं हुआ। रखा है ना कहीं कहीं पर दो कोबाल्ट निकल रखा है एक जगह, तो कहीं कहीं पर दो तत्व रखे का। तो लिखना यहाँ पे कहीं, हाँ, कहीं कहीं पे कढ़ी हो गई। कहीं कहीं पर दो तत्व रखे ना, तत्व रखे तभी ये नहीं लागू हुआ। जैसे निकेल एंड कोबाल्ट चलेगा ना। 4 नंबर, ठीक है नु।
इनके समय सिर्फ कितना तक, सिर्फ 56 तत्व खोज हो चुके, ठीक है ना, सिर्फ 56 तत्व खोज हुए थे, लेकिन इनका घमंड कहा था कि इसके आगे नहीं हुआ, ठीक है ना, हुए थे। इन ये भी बोल देते कि इसके आगे किसी में दम नहीं है खोजने के लिए, लेकिन हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए 56 को तत्व तक नहीं था, सीमित था, ठीक। इसके बाद देखो इनका लास्ट कहाँ समाप्त हो गया, थोरियम पर। इसका नियम लास्ट कहाँ हो गया, थोरियम पर, ठीक है ना। देखो यहाँ लास्ट का था इनका, लास्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ तक था, थोरियम तक। 56 पर का है थोरियम, तो थोरियम यम तक, ठीक। ये हो गया लिमिटेशन। डबराइनर के कुछ त्रिक, ठीक बा, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में आता है, ठीक बा, कुछ त्रिक, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक बा, 20 के अंदर नु बा, तो कुछ यहाँ पे है, ठीक है नु, मतलब कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, ठीक है नु। डबराइनर वाला जो कहाँ पे आके मिलता है, न्यूलैंड्स में, ठीक बा। बस कहानी खत्म, लिख लो।